Hello everyone, good afternoon to all and a huge welcome to Zeta Institute of Science। तो आज हम करेंगे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का जो अगला पार्ट है, ठीक है। तो उससे पहले अगर जो इस चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके चाहिए। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लस शेयर करके जाइए, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, जो हम बोर्ड में नहीं सीखेंगे, ठीक है। आज ज़रा कुछ इश्यू हो गया था इसलिए बोर्ड में नहीं सीखेंगे। तो हम आज क्या करेंगे, मैं अभी अपना पीसी में ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। पीसी में स्क्रीन शेयर करके आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, कोई बात नहीं। मैं अगला वीडियो चाहे तो बोर्ड में कर लूँगा इसका, ठीक है। सेम वीडियो करूँगा विद बोर्ड में, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना तो लिख लीजिए कि बोर्ड में सिखाओ, ठीक है। तो ज़रा बैकग्राउंड नॉइज़ भी रहेगा क्योंकि ज़रा कंप्यूटर में कर रहा तो अपना माइक का आवाज़ तो आ जाएगा ज़रा, ठीक है। तो ज़रा समझ आएगी, ठीक है। तो माइक का आवाज़ ज़रा बाहर मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, छोटे से बैकग्राउंड है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिसेस क्या होता है आप देखेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिसेस में हम क्या क्या सीखेंगे, पहले एक बार देखेंगे क्या क्या सीखेंगे। तो हम सीखने वाले हैं कि एक मिनट है, ज़रा एडजस्ट करने दो स्क्रीन को। हाँ ओके, तो आज हम पहले सीखेंगे हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंडली वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। thirdly एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले हम शुरुआत करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की तरफ, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। और जो दूसरा कंडीशन दिया है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, ठीक है। वो दोनों सेम मांगते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस अगर हम कंसिडर करें ए इक्वल टू, ठीक है। ए इक्वल टू कंसिडर करें 2 0 2 0, ठीक है। इधर ए इक्वल टू 2 0 2 0 है। एंड इसका जो ऑर्डर है अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या है, कितना है, एक मिनट, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 2 रो है 2 कॉलम है। सो वी कैन राइट ऑर्डर 2 × 2, बराबर। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 है। नेक्स्ट वी विल कंसिडर आवर मैट्रिस इज बी, ठीक है। तो बी इक्वल टू अगर हम कंसिडर करें 2 0 2 0, ठीक है। इसका भी ऑर्डर कितना है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2 वाला है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या बोला है कि टू मैट्रिसेस है पर इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर बी इक्वल, मतलब ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी मतलब सेम, तो 2 × 2 एंड 2 × 2 इज सेम, ठीक है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन कह रही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए एंड बी मस्ट बी सेम, ठीक है। तो अगर इधर देखिए 2 0 2 0 एंड 2 0 2 0 दोनों सेम ही चाहिए। सो वी कैन से दैट दे आर बोथ इक्वल, ठीक है। तो फिर वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी सेम है, ठीक है। तो समझ में आया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर है तो फिर एस दबाइए और साथ ही में नोट आउट कीजिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय स्केलर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इफ अगर इसमें लिखा है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट of A by the scalar K is called a scalar multiple of the given matrix A and it is denoted by K। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। स्केलर से मल्टीप्लाई अगर डिटरमिनेंट में हमने लिखा तो हमको पता है, तो अभी हम क्या करेंगे, ए कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिसेस क्या देता है, ए इक्वल टू, ठीक है, कंसिडर ए। अगर हमने कंसिडर किया कि सपोज लेट एज्यूम 3 1 2 0, ठीक है, अगर ए हमने कंसिडर किया ये, और के इक्वल टू हमने कंसिडर किया 2, ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू के इज इक्वल टू, देख सकते हैं हम 2 इंटू, वी कैन राइट 2 इंटू 3 2 1 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, so 2 1 ज़ा 2 and 2 2 ज़ा 4 and 2 इंटू 0 इज 0। ठीक है, सो वी कैन राइट कि के इंटू ए कितना है हमारा 6 4 2 0। तो इसका मतलब वही हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय स्केलर क्या आएगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करेगा तो स्केलर अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम एज डिटरमिनेंट में हमने किया था। ठीक है, तो समझ में आया, तो फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कीजिए। तो हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या होता है कि अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, उसका ऑर्डर सेम रहना होता है। ठीक है, एंड दैट एडिशन इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे ए इक्वल टू 3 1 0 4। ठीक है, हमने ए कंसिडर किया 3 1 0 4 एंड बी इक्वल टू, अगर हम बी लेते हैं 2 1 5 4 ठीक है, तो जब इन दोनों का देखो, अगर हम देखें तो इनका ऑर्डर देखो सेम है 2 इंटू 2, सो वी कैन राइट ए प्लस बी इक्वल टू। ठीक है, अगर इनका एडिशन करेंगे 3 0, पहले हम लिखेंगे 3 0 1 4, ए का ए प्लस बी क्या है हमारा 2 5, बी हमारा क्या है प्लस बी इक्वल टू 2 5 1 0। ठीक है, तो इनका एडिशन हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू जो हमारा जो पहला, हमें इसका एडिशन कैसे कर सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, इधर 3 ए में 3 है और बी में क्या है 2 है। ठीक है, ए में क्या है 3 है और बी में क्या है 2, तो हम लिखेंगे 3 + 2 प्लस, ठीक है, हमने क्या किया 3 इंटू 2 किया, मतलब 3 + 2 किया। फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है 0 + 1। ठीक है, ए का सेकेंड एलिमेंट क्या है 0 एंड बी का क्या है 1। ठीक है, उनका एडिशन करना है। ठीक है, तो साथ ही में नीचे वाला भी, नीचे का क्या लिखेंगे 1 + 5 एंड 4 + 0 लिखेंगे। क्यों, जैसे जैसे एलिमेंट लिखेंगे हम वैसे वैसे हम, मतलब जो ए का एलिमेंट के पहला एलिमेंट प्लस बी का दूसरा, बी का पहला एलिमेंट एंड ए का दूसरा एलिमेंट प्लस बी का दूसरा एलिमेंट, ऐसे करके हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट फाइनली हमारा एडिशन क्या आएगा इक्वल टू 3 + 2 क्या रहता है 5 रहता है, बराबर, एंड 0 + 1 इज 1, 1 + 5 कितना रहता है 6 एंड 4 + 0 इज 4। ठीक है, तो इसी सब से हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। ठीक है, समझ में आया एडिशन कैसे करती है? अगर समझ में आया तो
प्लीज़ एस कर दीजिए चैट में, ठीक है। तो अभी देखो ए प्लस बी, देखो अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए प्लस सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी, third element of A and third element of B and third fourth element of A and fourth element of B से एडिशन किया, ठीक है। तो समझ में आया? अगर समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए। एडिशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें उसका ऑर्डर जो भी दिया है दोनों का ऑर्डर सेम रहना मांगता है, ठीक है। अगर दो का एडिशन करते दोनों का ऑर्डर सेम रहना मांगते चाहिए, तीसरा का तो तीसरा का भी सेम रहना मांगता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। जब एडिशन करेंगे तो ऑर्डर उनका सेम रहना मांगता है, ठीक है। डेफिनेशन में भी लिखा है। तो बढ़ते हैं अगले इसमें क्या लिखा है, सम रिजल्ट्स, क्या लिखा है इधर, सम रिजल्ट्स ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें हम धीरे धीरे देखेंगे। इफ A and B C are three matrices compatible for addition alpha, beta are scalars, then we can write, ठीक है। तो पहला ना इसमें क्या दिया है कि A प्लस बीटा A प्लस बी प्लस बी प्लस ए दे मैट्रिसेस है एडिशन कंपेटिबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या रहता है, अगर A प्लस बी करो या फिर B प्लस ए करो हमें आंसर मिलेगा दोनों इक्वल, ठीक है। तीसरे इसमें क्या, दूसरे इसमें क्या बताए कि अगर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अगर रहेगा तो ब्रैकेट है, ठीक है, दोनों की तरफ, तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी। और जो तीसरा है अगर ए प्लस जीरो करेंगे और जीरो प्लस ए करेंगे हमें ए मिलेगा एच, क्योंकि जीरो प्लस वन एंड वन प्लस जीरो इज नथिंग बट वन ही आता है, ठीक है। तो मैट्रिसेस में वही चाप ले। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है, अगर ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए तो हमें आंसर मिलेगा जीरो, वन प्लस माइनस वन इज नथिंग बट जीरो ओनली, ठीक है, ठीक है। तो ए प्लस माइनस ए इज नथिंग बट क्या लिखेंगे हम, जीरो लिख सकते हैं, बराबर। तो ये कुछ था। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, फिफ्थ वाले इसमें क्या दिया है कि अगर अल्फ़ा ए प्लस बी ए प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा ए प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा ए प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू बी क्या करेंगे, अल्फ़ा बी, ठीक है। तो अगर ये जो हो गया वन इंटू टू प्लस थ्री करेंगे, वन इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री करेंगे, इसी तरह इसका प्रॉपर्टी है। तो सिक्स वाला प्रॉपर्टी में क्या दिया, अगर अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए दोनों मल्टीप्लाई हो गया। एंड सेवन्थ वाला वैसे चाहिए, एंड एट वाला देखिए, एट वाला तो जीरो इंटू ए इज नथिंग बट जीरो जाएगा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो हमें जीरो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए।